नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे ही बेमौसम बारिश आती है तो अपने साथ में फंगस जनित रोग भी लाती है और इंसेक्ट वाले रोग भी जितने हैं, उड़ने वाले पतंगे, वो भी हमारी फसल को काफी डैमेज करते हैं। आज इस वीडियो पर हम एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे जो कि आप टमाटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आप बेल वर्गीय फसल आपके लगाई हो, जैसे लौकी है, करेला है, गिलकी है, ठीक है, खीरा है। यदि इनको भी आपने लगाया है तो आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कासुकोमाइसिन अलग से लगाना होगा, किसके लिए? टमाटर के लिए। बाकी आप उसी कॉम्बिनेशन को आप बेल वर्गीय फसलों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रीजीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है, इससे आपको खेती संबंधी जानकारी मिलती रहती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को समझते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में हमें किस चीज का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले हम लेते हैं एक फंगीसाइड, ठीक है। एक फंगीसाइड हम लेंगे, हम इसमें सबसे पहले फंगीसाइड लेंगे। इसके बाद हम एक कीटनाशक लेंगे इसमें, ठीक, एक नहीं बल्कि दो लेंगे, कीटनाशक लेंगे। और एक हम इसके साथ में क्या लेंगे, आपका कोई भी फर्टिलाइजर लेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर लेंगे। और साथ में हम एक अमीनो एसिड भी लेंगे, इसमें अमीनो एसिड लेंगे, ठीक है। और यदि टमाटर की फसल है तो इसमें हम एक बैक्टीरिया साइड भी लेंगे, ठीक है, एक बैक्टीरिया साइड भी लेंगे। तो इसमें यदि हम देखें तो फंगीसाइड में हम इसमें उपयोग करेंगे सामीर का, ठीक है। सामीर जो कि अडामा कंपनी का आता है, ठीक है, अडामा कंपनी का आता है और इसका डोज भी बहुत कम है, इसका रेट भी बहुत कम है, ठीक है। और हमारी फसल पर एक से ज्यादा रोगों पर यह काम करता है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसमें हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आप देखेंगे ट्रेबिकोनाजोल इसमें 6.7%, 26.9% इसमें कैप्टान होता है, जो कि एससी फार्म पर होता है हमारा। खास बात इसकी ये है कि ट्रेबिकोनाजोल आपका क्यूरेटिव भी काम करता है आपका, और इरिटेटिव रूप से, यानी कि मतलब ये है इसका कि आपका आप इसमें इस्तेमाल किए हैं ट्रेबिकोनाजोल का, जहां भी आप इस्तेमाल करेंगे तो यह जो है आपका रोग आने के बाद काम करेगा और रोगों को जड़ से समाप्त करने में भी आपका ट्रेबिकोनाजोल जो है सक्षम होता है, ठीक है। यह रोग को जड़ से समाप्त करता है, जो फंगस का जर्मिनेशन है वह उसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। कैप्टान कॉन्टैक्ट रूट से काम करता है, बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। अगर हम रोगों की बात करें तो यह पाउडर मिल्डी, ठीक है, पाउडर मिल्डी काफी हद तक कैप्टान डाउन मिल्डी पर भी काम करता है। आपका गलने वाले जितने रोग हैं, चाहे फल गलन हो, ठीक है, और पाउडर मिल्डी तो करते ही काम है वो। साथ में ट्रेबिकोनाजोल टमाटर की हम बात करें, टमाटर में वह लेट बैट में अच्छे तरीके से काम करता है और अर्ली बैट में कैप्टन अच्छे तरीके से काम करता है, यदि अर्ली बैट की समस्या आती है तो, ठीक है। बैक्टीरियल बीमारियों के लिए हम बैक्टीसाइड का इस्तेमाल आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपने इसके ट्रेबिकोनाजोल ले लिया, आपने 26.9% कैप्टान की जो मात्रा है आपने एससी फार पर ले ली सामीर पर, ठीक है। सामीर की जो मात्रा है आपको लेनी है 250 ml, ठीक है, 250 ml आप लेंगे सामीर। 250 ml आपने सामीर ले लिया तो आपकी फंगस जनित जितने भी रोग है वो समझ लीजिए आपके ब्लॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम इंसेक्टिसाइड लेंगे। तो इंसेक्टिसाइड में यदि हम देखें तो इस समय पर जैसे ही बारिश होती है बेमौसम, तो उस समय पर हम देखें तो इल्लियों का प्रकोप थोड़ा होता है, तो इल्लियों के लिए हम लेंगे इमामेक्टिन, ठीक है। इमामेक्टिन लेंगे, कितना लेंगे इसमें? 100 ग्राम इमामेक्टिन। 100 ग्राम ले लिया आपने। इमामेक्टिन इसलिए लिया हमने क्योंकि यह अभी देखें तो लीफ मैनर पर बढ़िया अच्छे तरीके से काम करता है, इल्लियों पर भी काम करता है। और इसके साथ हमें एक और इंसेक्टिसाइड लेना पड़ेगा, हम बोलेंगे आपका कैल्डान जो कि आपका धानुका कंपनी का आता है। इसकी जो मात्रा है अगर हम देखें तो 200 ग्राम इसको लेना है। कैल्डान की मात्रा में इसलिए लेंगे क्योंकि चाहे वो लीफ माइनर के पतंगे हो और चाहे फिर व्हाइट फ्लाई हो, चाहे फिर वो महो हो, इन सभी पर कैल्डान बढ़िया तरीके से काम करता है। इन उड़ने वाले पतंगे जितने हैं उस पर कैल्डान जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। 100 ग्राम मात्रा हम इमामेक्टिन लेंगे, कैल्डान आपका होगा 200 ग्राम, ठीक है। अब हम इसके आगे हम देखें तो हमें क्या लेना है, इसमें हमें एक लेना है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में आप जो है 52-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नहीं है आपके पास में तो आप फिर 13-40-13 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दोनों हो जाता है। 52-34 में फास्फोरस और पोटास होता है। इसकी जो मात्रा है आप 500 ग्राम लेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा आप इसमें लेंगे अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड कोई भी आप ले सकते हैं, ईसाबियोन ले सकते हैं आप चाहे तो, अमीनो एसिड उसमें होता है सिंजेंटा कंपनी का। दूसरा आप चाहे तो मल्टीप्लेक्स कंपनी का समरस भी ले सकते हैं। मल्टीप्लेक्स कंपनी के समरस वो सस्ता पड़ता है, आपको लगभग 500 रुपए 550 लीटर में मिल जाएगा, ठीक है। अमीनो एसिड आपने ले लिया, यह इसकी जो मात्रा है आपको 400 ml लेनी होगी।
ये आपका कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो जाता है। यदि आप टमाटर की फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कासूबी ले लेते हैं हम, ठीक है। कासूबी की मात्रा इसमें 300 ml आप ले लें तो आपका यह टमाटर के लिए भी बन जाता है। यदि टमाटर की फसल नहीं है तो आप कासूबी को ना लें, ठीक है। अगर बैक्टीरिया जनित कुछ ऐसी फसलें होती है जैसे बीन्स वगैरह, उसमें भी हमें कासूबी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हमने अभी इनका डोज समझ लिया। अब हम इसको जानते हैं कि इसमें हमें खर्चा कितना आने वाला है। खर्चे में यदि हम देखें तो सामीर का लगभग 300 रुपए का आपको डोज आता है, ठीक है। लगभग 1200-1300 रुपए लीटर आपका मिल जाता है। तो लगभग हम मान के चलते हैं 300 और 400 रुपए ले लेते हैं इसको, तो 400 रुपए का आपका हो गया सामीर हो गया, ठीक है। इसके साथ में इमामेक्टिन में 100 ग्राम लेंगे, 100 ग्राम जो है आपको लगभग 350-400 मिलेगा, तो 400 रुपए हम इसको भी ले लेते हैं। इसके बाद कैप्टान देखें तो कैप्टान हमें लगभग मिलता है 1550 रुपए केजी, तो 1550 के हिसाब से अगर देखें तो 300 रुपए के लगभग का हमें ये कैल्डान भी मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ में फर्टिलाइजर हम 52-34 को लें चाहे 1340-13 को लें, लगभग 250 रुपए में मिल जाता है हमें, तो 125 रुपए इसके हो जाते हैं। इसके साथ में अमीनो एसिड भी लगभग आपको 200 रुपए के लगभग में मिल जाता है, 200 रुपये और 300 रुपये ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये आपका हो जाता है। तो अगर हम इनको देखें तो 4 दूनी 8, 3 11, 11 1 12, 12 और 3 15, 1500 रुपये में आपका यह डोज बन के तैयार हो जाता है प्रति एकड़ का। इसमें हम कासूबी ने अगर इसमें यदि हम कासूबी टमाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 300 रुपये उसके और जोड़ते हैं, तो 1800 रुपये प्रति एकड़ में आपका यह कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही सस्ता है और बहुत ही कारगर है। सस्ता तो है ही लेकिन साथ में ये कारगर भी है। आपका कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड भी हो गया, सिस्टोमेटिक फंगीसाइड भी हो गया, सिस्टोमेटिक आपका इंसेक्टिसाइड भी हो गया, फर्टिलाइजर भी हो गया, अमीनो एसिड स्टेज मेंटेन के लिए भी आपका हो जाता है, और साथ में बैक्टीरियासाइड भी आपका हो जाता है। लगभग 1500 से 1800 के बीच में आपका कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो जाता है। दोस्तों ये जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हम देखें तो फसलों में तो आप इसमें मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खीरा है, लौकी है, गिलकी है पर इस्तेमाल कर सकते हैं, शिमला मिर्च पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही सभी फसलों पर लगभग इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।